लास्ट क्लास में हमने वन स्टैंडर्ड डेविएशन इंटरवल पढ़ा था। अब वन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर टेस्ट देखते हैं, या वन काई स्क्वायर इंटरवल फॉर वन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वन स्टैंडर्ड डेविएशन काई स्क्वायर टेस्ट। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ लिया था कि ये इसमें इसका प्रोसीजर देख लिया था। अब इसके बाद आज इसकी एग्जाम्पल करनी है, कोई क्वेश्चन करना है। इसमें हम करते क्या है, असम्पशन है हमारी रैंडम सैंपल होना चाहिए, सिंपल रैंडम सैंपल होने चाहिए, नॉर्मल पॉपुलेशन हो। और हमारी असम्पशन ये होती है कि जो ये हम जो है ये दो हमारी असम्पशंस होती हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि नल हाइपोथेसिस लेते हैं, जो कि हमेशा सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इक्वल्स टू सम वैल्यू, और फिर उसके बाद उसकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है जो कि हम नॉट इक्वल लेते हैं, टू टेल में लेस देन लेते हैं ऑफ दैट वैल्यू। जैसे सिग्मा नल थी, लेफ्ट टेल होता है ये, और इसी तरह राइट टेल में ग्रेटर देन लेते हैं। अल्फा डिसाइड करते हैं, इसके बाद काई स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, जो कि काई स्क्वायर की का ये निकालने के लिए फॉर्मूला है, काई स्क्वायर नल कह देते हैं। और फिर हम ये काई स्क्वायर का जो टेबल था उससे काई स्क्वायर मालूम करते हैं, लेफ्ट टेल या राइट टेल या जितनी भी चीजें हैं उनके लिए। तो लेफ्ट टेल और राइट टेल दोनों के लिए दोनों टेबल्स दिए होते हैं काई स्क्वायर में। ये हमने देखा था जब हमने इंटरवल के लिए किया था। और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली उसे रिजेक्ट या फिर रिजेक्ट नहीं करते। तो अब इस वन स्टैंडर्ड डिविएशन काई स्क्वायर टेस्ट का जो है वो हम देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन जिसमें जो है, बल्कि लास्ट क्लास में ही हमने किया था। लास्ट क्लास में हमने जो किया था इसी को कंसीडर कर लेते हैं, यही वाला। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसको दोबारा जो है देख लेंगे इस क्वेश्चन को। पेस्ट नहीं होगा, इसको लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। सर पेपर्स कितने जगह हुआ है? जिसमें स्टैंडर्ड डिवीएशन, इस प्रोसीजर में स्टैंडर्ड डिवीएशन दिया हुआ है, यानी सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीएशन है n इज इक्वल टू 20 है। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो दी हुई है। ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है ये नॉट इक्वल टू 6। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है कि नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस हमारी ये है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6, और उसकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल टू 6, यानी कि ये टू टेल्ड है। और फिर उसके बाद हम सेकेंड स्टेप ये होता है कि अल्फा डिसाइड करते हैं। तो अल्फा इन्होंने दिया हुआ है 0.05, अल्फा की वैल्यू 0.05 है। थर्ड स्टेप ये होता है कि हम यहाँ पर जो काई स्क्वायर वेरिएबल है उस काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। काई स्क्वायर वेरिएबल इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये होगा n-1 ओवर सिग्मा नल स्क्वायर एस स्क्वायर। ये वैल्यूज हमें गिवन है,
n 20 है तो 20 - 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा नल, ये 6 दिया हुआ है, 6 स्क्वायर टाइम्स s स्क्वायर, s 5 है तो 5 स्क्वायर। तो इसको कंप्यूट कीजिए, 20 - 1 19 हो जाएगा, 19/36 टाइम्स 25। ये हमारे पास का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है सर? 13.19। सॉरी 13.1944, बस 2 डिजिट काफी है, 194 कर देते हैं, ठीक है, 13.194। और इस वैल्यू को हम कह देंगे कि ये का स्क्वायर नल है। फोर्थ स्टेप, ये क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच का देख लेते हैं। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में ये क्योंकि 2 टेल है, अब हमें पता है कि ये जो काई कर्व होता है, काई स्क्वायर कर्व होता है, ये हमेशा कैसे होता है, ये वेरिएबल का स्क्वायर है, ये हमेशा क्या होता है, राइट स्क्यूड होता है। ये हमने बात पढ़ी थी कि काई स्क्वायर कर्व जो होता है, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि राइट स्क्यूड होता है। मैंने जो इसका लेक्चर है वो भी जल्दी अपलोड कर दिया था ताकि जो स्टूडेंट्स ने क्लास नहीं लिएगा तो वो देख लें। तो इस तरह से ये काई स्क्वायर कर्व है जी। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, इससे ऊपर वाली ये, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद ये काई स्क्वायर वेरिएबल होगा। अब ये 2 टेल है तो इसका मतलब है कि हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा काई स्क्वायर अल्फा, यानी कि α/2, यानी हमें चाहिए होगा काई स्क्वायर 0.025, क्योंकि अल्फा जो है वो गिवन है, हमें 0.05, और हमें चाहिए होगा काई स्क्वायर 1 - α/2, यानी कि काई स्क्वायर 0.9750। तो ये जो एरियाज होंगे इस जगह पे, ये एरिया 0.05 होगा, इसी तरह से ये एरिया भी 0.05 होगा। इस पे जो यहाँ वैल्यू आएगी ये हो जाएगी काई स्क्वायर 0.025, और ये जो वैल्यू होगी ये होगी काई स्क्वायर तो ये वैल्यू होगी काई स्क्वायर 0.9750। इसके लेफ्ट पे रिजेक्शन होगा, इसके राइट पे रिजेक्शन होगा, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम क्या देखते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, बुक शेयर करता हूँ। इसमें हम टेबल देख लेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बात याद रहे कि 90 है। अपेंडिक्स और स्टैटिस्टिकल टेबल, टी टेबल आ गया, टी टेबल के बाद डब्ल्यू होता है, फिर एम होता है, एम के बाद ये आ जाता है काई स्क्वायर का टेबल, ठीक है। तो काई स्क्वायर पे देखें, ये हमें चाहिए 0.0, डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 आ गई, और इस पे काई स्क्वायर 0.025, ये इसके मिडिल में है 0.025, 32.852। तो ये 32.852 ये आप याद रखिएगा,
ठीक है, ये हमने कैसे निकाला, काई स्क्वायर 0.025, यहाँ पे सारी वैल्यूज होती है 0.1, 0.05, 0.025, 0.01, 0.005 और ये 32.852 आ गया। और फिर उसके बाद जो है ये हमने देख लिया 32 डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 के लिए इतना है। अब हमें चाहिए 0.97 क्योंकि 2 टेल है तो लेफ्ट साइड में वैल्यू चाहिए पॉइंट काई स्क्वायर 0.9750, तो वो इसके लिए एक और टेबल होता है, ये आ गया काई स्क्वायर 0.9750, ये इसकी भी वैल्यू आ गई क्योंकि एरिया हमेशा ये फ्रॉम लेफ्ट होता है, सॉरी फ्रॉम राइट होता है। तो अब ये 9750 का मतलब है कि राइट से एरिया 0.9750 है, लेकिन लेफ्ट से एरिया जो होगा 0.025 होगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। ये कितना है, पहले वाला भी आप लोगों ने याद रखा है, अब दूसरा वाला देख लीजिए कितना है, ये 8.907 है, तो 8.907 है। अब दोबारा उसी पे चलते नए उसी पे, तो ये आ गया। तो ये देखिए ये वैल्यू आपने निकाली कितनी, 32.852 और ये जो वैल्यू हमने निकाली है अभी 8.907 सर 8.907 ये हमने वैल्यू निकाली है। एक बात याद रखिएगा, जो टेबल में वैल्यू होती है वो एरिया दिया होता है राइट साइड से, तो काई स्क्वायर 0.9750 का मतलब है इसके राइट पे एरिया 0.9750 होगा, तो टोटल एरिया हमेशा 1 होता है, तो इसके लेफ्ट पे जो एरिया होगा ये 0.025 होगा। इसी तरह से ये वाला एरिया 0.025 होगा, तो राइट पे जो होगा वो ऐसे ही ले लेंगे और लेफ्ट पे जो होगा उसे 1 में से माइनस करेंगे तो फिर ये इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई है। हमने जो कंप्यूट किया था वो कितना आया था, 13.194। तो 13.194 जो हमने अभी कंप्यूट किया है ये सही है बिल्कुल। ये देखिए ये यहाँ कहीं आ जाएगा, जाहिर है कि ये इधर आ रहा है, तो काई स्क्वायर नल की वैल्यू आ रही है 13.194। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो स्टेप 5 हमारा होगा, डू नॉट रिजेक्ट एच नल सिंस काई स्क्वायर नल जो कि 13.194 है, ये लेस देन है काई स्क्वायर 0.025 से जो कि था 32.852 और ग्रेटर देन है काई स्क्वायर 0.975 से जो कि था 8.907। तो क्योंकि ये नॉन रिजेक्शन रीजन में आ रहा है इस वजह से इसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो ये अब इसके बाद इसकी पी वैल्यू के लिए हम अमूमन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन अगर चाहें तो टेक्नोलॉजी के बगैर भी कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यूज हमें नॉर्मली मिल सकती हैं। जो विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है या मैन विट्नी टेस्ट है उसमें डिफिकल्ट होता है जो है वो इंटरपोलेशन के जरिए करना, लेकिन इसमें हम जो है वो कर सकते हैं जी। इसमें कर सकते हैं पी वैल्यू इतना बाहर नहीं है ये। अच्छा इस 13 पॉइंट, अच्छा टेबल देखते हैं एक मिनट। हाँ इसमें रहने दें, इसमें मुश्किल हो जाएगी, इसमें सही वैल्यूज नहीं आएगी। ठीक है 32 और ये 27, इससे तो बहुत दूर है, लेकिन इसमें फिर भी यहाँ पे इतना दूर नहीं है, ये 11.651 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये कि फिर भी हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा होता, जैसे कि अगर 16-17 होता तो फिर मुश्किल हो जाती, तो फिर बेहतर होता कि जो है वो समझ नहीं आई, के जरिए ना समझा करें, देंगे। इंटरपोलेशन के थ्रू करीब करीब की वैल्यूज जो हो जाती है, ज्यादा दूर की वैल्यूज के लिए मुश्किल हो जाती है। ठीक जी सर ये वाली चीजें भी आप बोलते हैं ये समझ नहीं है। हाँ, ये पी वैल्यू जो है वो जाहिर है कि उससे नजर आ रहा है कि और उससे बाहर निकल रही है, तो वो जो 0.025 है
उससे भी ज्यादा होगी, और वो आखिरी वाली क्या थी 0.05, तो 0.05 से भी अल्फा जो है वो ज्यादा होगा, और जाहिर है कि अल्फा जो है वो 0.05 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फा 0.025 से लाजमी ज्यादा है, या सॉरी पी वैल्यू जो है 0.025 से ज्यादा है, तो हम जो है इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको रिजेक्शन नॉन रिजेक्शन का पता चल जाएगा। अब इसके बाद पेपर में देखते हैं हम, जब हमारे पास दो पॉपुलेशन होती हैं, अभी तक तो एक पॉपुलेशन है, तो देखिए दो पॉपुलेशन के लिए, जैसे हमने इससे पहले जो है पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, हम पूल टी टेस्ट यूज कर रहे थे या नॉन पूल टी टेस्ट यूज कर रहे थे, तो उसमें हम ये कह देते थे कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सेम नहीं है। तो हमें कैसे पता चलता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है कोई सी दो पॉपुलेशन के, या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सेम नहीं है? तो हमें उस वक्त तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन अब हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि जिसके जरिए हमें पता चल जाए कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सेम नहीं है। तो अब अगर जो है, यानी कि अब अगर हम देखें कि हमें अगर टेस्टिंग टी टेस्ट करना हो, तो हम ये कर सकते हैं कि हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है, इनके सैंपल लेके कि पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो सेम होंगे या नहीं, यानी कि उसके लिए भी हम जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर करने वाले इन्फेरेंस फॉर टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन यूजिंग इंडिपेंडेंट सैंपल्स। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा जो है फिशर डिस्ट्रीब्यूशंस का देखना पड़ेगा। फिशर्स डिस्ट्रीब्यूशन या इसे जो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। जितनी भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है या इंटरवल्स हैं, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जैसे कि आपने जी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने इंटरवल और टेस्टिंग की थी, इसी तरह से टी डिस्ट्रीब्यूशन का और डब्ल्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें आपने डब्ल्यू वेरिएबल के लिए भी देखा था, डब्ल्यू कर्व होता है। इसी तरह से मान विटनी टेस्ट में एम कर्व होता है। तो इसी तरह से काई स्क्वायर कर्व था, काई स्क्वायर कर्व में आपने ये राइट स्क्यूड था। एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है काई स्क्वायर जो है, लेकिन उसके लिए ये है कि वो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड कर रहा होता है, लिहाजा एक पॉपुलेशन के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक से ज्यादा यानी दो पॉपुलेशन के लिए आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर सकते हैं। यानी कि ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एफ कर्व होता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एफ कर्व। हम बात कर रहे हैं एफ कर्व की, जैसे काई स्क्वायर कर्व होता था। तो ये एफ कर्व की प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये भी एक राइट स्क्यूड कर्व होता है, जिस तरीके से काई स्क्वायर कर्व होता है। लेकिन काई स्क्वायर कर्व एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के एक पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन ये जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी एक राइट स्क्यूड कर्व है, लेकिन ये दो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड कर रहा होता है। ये वाला कर्व जीरो से हमेशा स्टार्ट होगा, ये राइट स्क्यूड कर्व है, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये दो किस्म की होगी। यानी कि इसमें एक ऑर्डर पेयर होगा, और आप चले इस तरह से कहते हैं n1-1 एंड n2-1, यानी कि n1 जो है वो फर्स्ट, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं, n1-1 n2-1, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यानी कि इसमें दो पैरामीटर्स हैं। एक जो है वो इसमें क्या है, इसमें पहली जो पॉपुलेशन है उसका साइज n1 है, सॉरी पहली जो सैंपल है, पहली पॉपुलेशन का जो सैंपल है उसका साइज n1 है, और दूसरी जो पॉपुलेशन है उसका सैंपल साइज जो है वो n2 है। तो ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब यहाँ पे भी आपको वैल्यू जो है वो मिल सकती है इस तरह से। ये अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एरिया जो है वो अल्फा है, तो ये हमें एफ अल्फा की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट साइड पे भी आएगा, तो लेफ्ट साइड पे जो आएगा वो फिर उसी तरह से राइट से होगा 1 - अल्फा करके लेफ्ट साइड पे आपको जो वैल्यू मिलेगी। जिस तरह से काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यूज जो है वो मिलती हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी जो है वो वैल्यूज मिलेंगी। अब
इसमें होता क्या है, इसमें वैल्यूज किस तरीके से निकालते हैं, इसमें आपको एक ही कर्व दिया होगा, यानी कि इसी तरह से राइट साइड से निकालने के लिए ये वैल्यूज दी होंगी। जो लेफ्ट साइड की वैल्यूज हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी के थ्रू जो है वो हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। तो अगर हम इस n1 - 1 को ν1 कह दें और n2 - 1 को ν2 कह दें, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ν1, ν2, ये तो इसका मतलब है कि इन्फिनिट मैनी इसमें कर्व्स हो सकते हैं, और जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे सारे। डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होगी, कर्व जो है वो चेंज हो जाएगा, और बाकी प्रॉपर्टीज वही है। 0 से स्टार्ट होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, हमेशा इसके आखिर में जाके पैरेलल हो जाएगा, और क्या होता है, टोटल एरिया 1 होगा, जैसे बाकी सब कर्व होता है। जितनी भी प्रोबेबिलिटी, आपको पता ही, जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्यूमुलेटिव कर्व्स होते हैं, उनमें तमाम में टोटल एरिया जो होता है वो 1 होता है, तो इसके अंदर भी टोटल एरिया 1 होता है। अब मैं ऐसा करता हूँ कोई आपको इसके जो है वो एक दो प्रॉब्लम कराता हूँ, यानी कि किस तरीके से एफ कर्व निकालते हैं, उनकी वैल्यूज जो है वो फॉर एग्जांपल हम निकालते हैं। सॉरी, सब कुछ होगी इसमें, और वो हम निकालना भी सीखेंगे कि किस तरीके से करते हैं, ठीक। ये एफ वेरिएबल है, ये 0 है, और ये हमारे पास एफ कर्व है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 9,12 कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 9,12, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और एरिया हमारे पास है फॉर एग्जांपल ये 0.05, ठीक है, 0.05 एरिया है, और इसका मतलब है कि ये f.05 क्या होगा ये हमें देखना है। f.05 हमें क्या मिलेगा ये देखना है, तो हम ये कहाँ से देखेंगे, ये हम टेबल से देखेंगे एफ कर्व के। तो ऐसे करते हैं, वहीं पे इतनी स्पेस होती है कि वहीं पे बना के जो है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एफ कर्व ये तो काई स्क्वायर आ गया, काई स्क्वायर के बाद ये एफ कर्व आ गया, ठीक है। तो एफ कर्व में दो है, देखें ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ये जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, दूसरी एक और चीज बता दूं मैं आपको, एक वर्ड होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। तो वो जो पहला वाला होता है उसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द, ये जो डी लिखा है ना यहाँ पे, ये लिखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द डिनोमिनेटर, और ये DFN लिखा है, ये इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कहते हैं जो पहला कॉमा से पहले वाला आएगा, इसमें कोई डिवाइड तो नहीं हो रहा होता, कॉमा से जो पहले आएगा उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 से लेके 9 तक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम किस चीज से, यानी पहले वाले की है, ठीक है। तो पहले वाले की 1 से लेके 9 तक है, और जो दूसरी वाला है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द डिनोमिनेटर, ये वाली दी हुई है, ठीक है ना। ये इस तरह से ये दी हुई है, ये ऊपर पहले वाला है और ये दूसरा वाला है, ठीक है। तो अब चले ऐसा करते हैं कि डायग्राम मैं यही बना देता हूँ ताकि जो है वो यहीं पे जो है वो सॉल्व हो जाए। ये एफ है, ये राइट स्क्यूड कर्व है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, न्यूमरेटर की इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 लिखी थी, और डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कितनी लिखी थी, 12 लिखी थी, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है f.05, ये वैल्यू निकालनी।
तो ये डिग्री, ये जो है ना प्रोबेबिलिटीज यहाँ लिखी हुई हैं 0.1, 0.05 और ये इस तरह से प्रोबेबिलिटीज है। इसको मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। तो ये न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये जो है ये n लिखा हुआ था, ये डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 9, तो 9 यहाँ पर आ गया। डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 12, तो 12 यहाँ आ गया। तो इसका मतलब है कि आपको इनमें देखना है। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05, तो 0.05 ये वाला है, तो 0.05 ये वाला है, तो 12 के 0.05 और इसके 9, तो कितना आ गया 2.80, तो ये आ जाएगा 2.80। जी ये समझ में आएगी जी? कोई प्रॉब्लम इस चीज में? न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 आ गई, ये 9 देख लीजिए। डिनोमिनेटर की 12 आ गई, और इसमें ये एरिया जो था ये 0.05 था। इस 0.05 की प्रोबेबिलिटी के लिए हमने ये देख लिया 2.80 आ गया। इसमें एक बहुत ही अहम प्रॉपर्टी होती है, और उसको हम यूज करके जब भी टू टेल प्रॉब्लम हो या लेफ्ट टेल प्रॉब्लम हो, हम हमेशा उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है? वो जो टू टेल और लेफ्ट टेल के लिए हम हमेशा उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और वो है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ एफ कर्व। जी मधिया जाहिद जी, पूछिए क्या पूछना चाह रही हैं आप? सर ये 12 की तो 0.05 नीचे वाली वैल्यू होगी ना, आपने 11 वाली ले ली है। अच्छा ये काम है जी, मधिया जाहिद पूछिए। सर आपने जो 12 में 0.05 ली है ना, वो आपने 11 वाली ले ली है। 12 वाली तो नीचे वाली होनी चाहिए ना। ये 11 वाली तो ऊपर है, ये 12 वाली ही है। मुझे तो 12 ही नजर आ रहा है, आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? 11 तो ये वाली होगी। देखिए 11 जो है उसके लिए ये है, 11 और 9 में ये है, ये 2.90 होगी। 12 की ये है, ये सारी 12 की है। ये नीचे वाली 12 की है, ये ऊपर वाली 11 की है। तो हमें तो 9 और 12 में देखना था 0.05 की, तो 2.80 आ रही थी। जी समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा, अब इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी है। वो ये है, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी कि हम ले लेते हैं 1/2.80, हमने क्या किया इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी कि ये आ गया आपके पास 1/f.05। तो ये भी तो कोई वैल्यू आएगी। क्या आ रही है वैल्यू? 0.36। ये 0.36 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये 0.36 एक और कर्व होगा, और वो भी एक एफ कर्व होगा। उस एफ कर्व की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ये भी एक एफ कर्व होगा, और इस एफ कर्व की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 12,9, यानी कि ये रिवर्स हो जाएंगे, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर बन जाएगा 12 और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर बन जाएगा 9, और उसमें ये यहां पर आ जाएगा इस जगह, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, और ये असल में हो जाएगा f1 माइनस 0.05, यानी कि f.950। तो ये f.95 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 0.36। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये जो हमने इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लिया,
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, जब भी लेफ्ट टेल के लिए या टू टेल के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू चाहिए होगी तो हम ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो रेसिप्रोकल जब भी लेते हैं किसी वैल्यू का तो क्या होता है कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की इंटरचेंज हो जाती है, और उन इंटरचेंज होने के बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जो है वो जो एफ वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड से 1 माइनस अल्फा करके आ जाती है, ये 1 माइनस अल्फा यानी कि 0.36 आ गई। ठीक, सॉरी नहीं, रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं है, तो ये उसके आगे ये आया हुआ देखिए, रेड तो आ रहा है, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। चलिए जी, समझ में आया, ये तो इस तरह से हम ये इसके लिए निकालते हैं। अगर हम इसमें देखें कि ये वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर देखें, ये 12 आ गया, और इसमें 12 के साथ के साथ 9, 12 आ गया और उसके साथ 9, ये तो 0.05 की है ना, तो हमें तो उसमें से 1 माइनस करके निकालना पड़ता है, तो ये राइट टेल आएगा। तो लेफ्ट टेल हमेशा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज करके ही जो है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो जब भी लेफ्ट टेल निकालना होगा हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज अरे करेंगे। करके दिखा देंगे कैसे निकलेगा? ये भी निकाला तो है मैंने, ये सर समझ नहीं आया फिर। अच्छा सर सर ये देखिए, वैल्यू मैच अगर तो हम नहीं कर टेबल से रही। देखें तो आंसर अलग आ रहे हैं, और जब हम हाँ रेसिप्रोकल अलग से लगा रहे हैं तो सर आंसर, यहाँ अलग आ जी रहा है, सर वहाँ अलग ये है। तो कहाँ से अलग आ अलग रहे आ हैं रहा सर, है? ये तो सर आप निकालें रेसिप्रोकल का, वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था रेसिप्रोकल सर। पे 0.36 आ रहे हैं, और टेबल से अगर हम 12 और 9 देखें तो कुछ और आ रहा है। सर 2 पॉइंट कुछ आ रहा था वहाँ तो। अच्छा चले मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ दिखाइए मुझे। यहाँ कह रहे हैं कोई? सर देखें यहाँ पे 2.38 या 3 है, ये 0.36 तो सर यहाँ कहीं भी नहीं है। तो यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, इस वजह से नहीं है। तो सर कैसे निकालेंगे वही? तो निकाला तो ये, निकालने का तरीका तो बताया मैंने आपको, निकालने के सर तरीका कैसे ये है कि निकालेंगे? रेसिप्रोकल लेके करेंगे। इधर तो दी भी नहीं है वैल्यू, यहाँ जो है डिग्री ऑफ, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ये, मेरे ख्याल से आप कंफ्यूजन जो है वो आपको ये हो रही है कि यहाँ पे सर हमें कंफ्यूजन ये हो रही है कि टेबल पे अलग है, और जब हम रेसिप्रोकल लगाने हैं प्रॉपर्टी टेबल में पे तो अलग है ही आंसर आ रहा नहीं, टेबल पे अलग नहीं, टेबल पे नहीं है। है। सर है तो 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम है एन वाली, और डिग्री ऑफ फ्रीडम वो डी तो वाली राइट नजर आ टेल रही है होगी सर। ना, वो तो राइट साइड पे होगी। देखिए 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 और 9, इसमें जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 0.05 की 3.07, वो तो ये वाली वैल्यू है f 0.05, ये आई है 3.07। आपने क्या निकाला है, आपने तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 9 पे f 0.95 निकाला है, 0.3 से, वो 0.95 कहाँ दिया हुआ है? अच्छा सही है सर, समझ आ गया। ये थैंक समझ यू। में आ गया, और आप लोगों की समझ में सर आई इसको है बस ये? 1 से डिवाइड कर देंगे। 1 से डिवाइड करेंगे, यानी लेफ्ट टेल के लिए आपको रेसिप्रोकल ही लेना पड़ेगा, ठीक है। सही सर। आप टेबल से नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि टेस्ट करते हैं, और ये टेस्ट है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एफ टेस्ट कहलाता है। टू स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा ऐसा करते हैं कि ये आपको मैं, क्योंकि डेविएशंस एफ टेस्ट,
इसको थोड़ा कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी करा दूं, और उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इसका पेज डायरेक्टली खोल लेते हैं, जो इसका जिसमें ये टेस्ट दिया हुआ है। उससे ये होगा कि हम जल्दी इसको देख लेंगे। ये बात नजर आ रहा है ये आप लोगों को सबको? तो ये प्रोसीजर है 11.3 2 स्टैंडर्ड डिविएशन एफ टेस्ट। थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ ताकि पूरा आ जाए ये पेज पे। ये सबको नजर आ रहा है बोर्ड पे? मेरे ख्याल से सबको ही आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो लास्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन एफ टेस्ट, तो पर्पस इसका यही है कि हम जो है दो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशंस को कंपेयर कर रहे होते हैं। इसके लिए सिंपल रैंडम सैंपल्स होने चाहिए, ये असम्पशन है। इंडिपेंडेंट सैंपल्स होने चाहिए, नॉर्मल पॉपुलेशंस हो। स्टेप 1 ये है। अच्छा देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो लिखता भी जाऊंगा इसमें चीजें, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए कि नल हाइपोथेसिस एच नल जो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 दी हुई है, इसका मतलब इस तरह से भी ले सकते हैं सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 इक्वल्स 1। ये वो नहीं होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0। जैसे म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 लेते थे, तो उसमें म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 का मतलब होता था म्यू 1 माइनस म्यू 2 इज इक्वल टू 0। लेकिन अब यहाँ पे सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 2 का मतलब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इक्वल 0 नहीं है, बल्कि या तो आप सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 इक्वल्स 1 लिखेंगे, या फिर ऐसे लिखते हैं सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल्स 1। ये एक्चुअली होता है, ठीक है। यानी कि जब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशंस के रेशो, ये इनके डिफरेंसेस नहीं लेते, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशंस के रेशोज लेते हैं। तो ये तो हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में टू टेल प्रॉब्लम होता है, तो जिसका मतलब होता है सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 इज नॉट इक्वल टू 1। टू टेल हो गया। लेफ्ट टेल का मतलब ये होता है सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 इज लेस देन 1, और राइट टेल का मतलब होता है सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है जी। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप ये होता है कि हम डिसाइड करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा। थर्ड स्टेप ये होता है कि कंप्यूट करते हैं फिर वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की एफ, और एफ होता है S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। क्रिटिकल वैल्यूज जो है वो अप्रोच देखें। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में हम ये करते हैं कि F1 माइनस अल्फा बाई 2 और F अल्फा बाई 2 कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम N1 माइनस N और N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1 के जरिए टेबल के थ्रू हम निकाल लेते हैं। राइट टेल में हम इस तरह से F अल्फा निकालते हैं और लेफ्ट टेल में हम निकालते हैं F1 माइनस अल्फा। रिजेक्शन रीजन और नॉन रिजेक्शन रीजन बनाते हैं। अगर ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही हो जिसे हम एफ नल कहते हैं, ये वैल्यू अगर रिजेक्शन रीजन में आ रही है तो रिजेक्ट करते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट जी। और इसी तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू पी वैल्यू कर लेते हैं। वो तो सिंपल है कि अगर पी वैल्यू की लेस देन आ गई तो रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब इसके बाद ऐसा करते हैं कि इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज के लिए कोई क्वेश्चन इसका सिलेक्ट करते हैं। अच्छा ये फिर कुछ को रेफर कर रहे होंगे तो सेव है। वैसे तो सिंपल होता है कि कोई से भी आप जो है वो ले रहे हैं, लेकिन मैं इतनी बड़ी वैल्यूज वाले लेने नहीं चाह रहा, ये सारे कॉपी हो जाएगा। तो मतलब कॉपी करने में भी प्रॉब्लम होती, बाजू का आता नहीं है। ऐसे करते हैं कि ये ले लेते हैं, क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट करके उधर लेके जाता हूँ मैं।
ये क्वेश्चन है भाई, नाइट्रोजन एंड सी ग्रास। अच्छा ये शेयर कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि researchers KB and K. Dunton of the Marine Science Institute of the University of Texas at Austin noticed that the seagrass beds in Corpus Christi Bay, CCB से कहा हुआ है, were taller and thicker than those in Lower Laguna Matter, LLM इसे कहा हुआ है. They compared the sediment ammonium concentrations in the two locations and published their findings in Marine Ecology Progress series. Following are the summary statistics on sediment ammonium concentrations in micromoles obtained by the researchers. और ये LLM और CCB है. अभी कह रहे हैं कि ये इन्होंने डेटा दिया हुआ है, कह रहे हैं कि at the 1% significance level, do the data provide sufficient evidence to conclude that the standard deviation of sediment ammonium concentration is less in LLM seagrass beds than CCB. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन की. तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करना है इसमें, तो इसके लिए हमने अब ये स्टार्ट करना है. तो मैं ऐसे करता हूँ, इसके राइट हैंड साइड पे ही शुरू कर देता हूँ. सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे. तो नल हाइपोथेसिस इसमें ये हो जाएगी कि हम ये कहेंगे कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, यानी कि दोनों की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दोनों की सेम है. और इसका ऑल्टरनेट जो है वो क्या आपने बताया, लेस देन. तो ये कह रहे थे कि everyone do the data provide sufficient evidence to conclude that the standard deviation of sediment ammonium concentration is less in LLM seagrass beds than CCB. तो पहले वाले को 1 सबस्क्रिप्ट का हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम कहेंगे सिग्मा 1 is less than सिग्मा 2. तो ये लेफ्ट टेल एक प्रॉब्लम है. दूसरा ये है कि हमें सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा चाहिए, तो अल्फा यहाँ पे 0.01. 3 हमें एफ चाहिए, तो एफ होता है S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर. ठीक है, दोनों के स्टैंडर्ड डिविएशंस का रेशियो. तो S1 का रेशियो है 10, S1 है 10.5 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय S2 है जी. सॉरी, आवाज समझ में नहीं आ रही. कहाँ पर एफ? नहीं, स्क्वायर, स्क्वायर के बगैर नहीं होता इनकी वैल्यू, वेरिएंसेस के स्क्वायर, इस वजह से होता है. S1 तो स्टैंडर्ड डिवीजन है ना, तो एक्चुअली पैरामीटर वेरिएंस ही होता है. 79.4 इसका स्क्वायर. ये वैल्यू बताइए क्या आ रही है? 0.0174 0.17487. बस इतना सही है. अब इतनी बहुत ही कम वैल्यू आ रही है. ठीक है ना, ये एफ वैल्यू है, आप इसे एफ नल कह दीजिएगा. अब क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच हम अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो क्रिटिकल सर ये S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर तो टेस्ट स्टेटिस्टिक हो गया ना? क्या चीज? हाँ बिल्कुल. क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के लिए, क्योंकि ये लेफ्ट टेल है, अब देखिए यहाँ पे हम वो टेक्निक यूज करेंगे. अच्छा, वो लेफ्ट टेल वाला है प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन भी आप लोगों को लग रहा है कि कुछ हो रही थी. हमें तो ये कर्व मिला हुआ है फिलहाल. कर्व क्या है? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरह से है कि N1 कितना है 19 और N2 जो है 51. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 19 - 1
18, 51 माइनस 1 50, तो ये 50 होगा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, और हमें ये वैल्यू चाहिए। हमें चाहिए F1 माइनस अल्फा। F1 माइनस अल्फा का मतलब है F.99, और ये एरिया है 0.01, ये एरिया 0.01 है। लेकिन जब हम टेबल में जाएंगे तो हमें जो है वो राइट साइड पे वैल्यू मिलेगी, तो अब राइट साइड की वैल्यू तो हमें जरूरत नहीं है, तो हमें जो है, अब हमें पता है कि जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो रिवर्स हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो इसका मतलब है जब हम टेबल में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम रिवर्स में देखना होगा। अभी ये है 1850, तो हम जब टेबल में देखेंगे तो किस में देखेंगे, 5080 में, जिसकी वजह से फिर वो क्या होगा, वो 1850 का आ जाएगा। यानी कि हम अब जो अभी जो जा रहे हैं वो क्या करना है, मैं इधर बताता हूँ आपको। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इसमें, हम सीधा सीधा 1/, सर यहाँ वैल्यू गिवन है, डायरेक्टली यहीं से नहीं उठा लें, टेबल में जाने की जरूरत ही नहीं है। कौन सी यहाँ पे वैल्यू वैल्यू गिवन है, कहाँ वैल्यू सही गिवन है? नोट सर, सवाल के एंड में नोट के अंदर सर देखा हुआ है F.001। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू गिवन है ना, तो टेबल से यही निकलेगी जो गिवन है, तो आपको कैलकुलेट तो फिर भी करना पड़ेगा ना। सर ये 1 से क्या बड़े गिवन से है ये ट्रांसफर बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ओके सर। ठीक है। टेबल से ये, इससे ये फायदा होगा कि आपको टेबल नहीं देखना पड़ेगा बस। तो देखिए अब जब आप आए हैं तो आपको ये मिलेगा, ये एरिया 0.01 होगा, और इस कर्व की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो है 50,18। इस कर्व की डिग्री ऑफ फ्रीडम 50,18 है, और F.01 दिया हुआ है 2.78, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है। अब जब हम क्या करेंगे, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी जब हम निकालेंगे 1/F.01 इस वाले का, यानी कि 1/2.78 का, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा F.99, लेकिन उसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिवर्स हो जाएंगी। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 50,18, तो हमें जिसका मिलेगा वो क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी क्या होगी, 18,50, और वही हमारा रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब सर जरा ये चीज जो है, आपसे समझाता हूँ, जो आपने एंड में बात बोली है ना, सर ये जो आपने सारा ये कुछ वाली। बोला है, ये फिर एक दफा फिर बोल दें प्लीज। रिपीट कर दूं सर ये? अच्छा मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। तो ये असल में ये होता ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को जब भी एफ वैल्यू को रेसिप्रोकल लेंगे तो एक तो ये होगा कि वो अल्फा के बजाय एफ अल्फा के बजाय F1 माइनस अल्फा हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी। तो जब इस वैल्यू को हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/. सर आप ये बोल रहे हैं कि जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वापसी 18,50 हो जाएगा? ये 18,50 हो जाएगा, इसीलिए 50,18 दिया हुआ है इन्होंने। हम समझ अगर गया। नहीं भी दिया होता तो टेबल से भी फिर 18,50 नहीं निकालते क्योंकि लेफ्ट साइड पे है। सर हम तो हम 50,18 निकालते निकालेंगे, 50,18 निकालते और उसमें उसका 0.01 रेसिप्रोकल लेंगे, निकालते और फिर उसका रेसिप्रोकल लेते तो वो F1 माइनस अल्फा यानी F1 माइनस 0.01 0.99 आता, और वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 50,18 के बजाय 18,50 का आता। तो ये वैल्यू आती है, कितनी आ रही है, 0.36 36, 3597 आ रही है। तो 0.36 ये वैल्यू आ गई। अब ये जो 0.36 है, तो अगर आप इसको देखें तो F नल जो हमने निकाला था ये यहाँ पे कहीं आया है 0.0174, ये F नल है। तो जाहिर है कि ये कौन से रीजन में, रिजेक्शन रीजन में, तो इसका मतलब है कि रिजेक्ट कर देंगे। तो स्टेप 5 होगा रिजेक्ट
H null. Since H null is, sorry, F null is less than F1 minus alpha, यानी कि ये वैल्यू जो है ये इससे कम आ रही है, इस वजह से रिजेक्ट कर देंगे। और फिर उसके बाद इसका कंक्लूजन लिख लीजिएगा। कंक्लूजन जाहिर है कि आप लोग खुद से लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंटरवल, ठीक है। तो एसम्पशंस यही रहती है इसकी वाली, और इसके बाद जो है इंटरवल जब हम कहते हैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इंटरवल, जी इसकी पी वैल्यू तो इसमें इस तरह से नहीं कर सकते, इसमें तो टेक्नोलॉजी की उसके बगैर नहीं कर सकते, यानी सॉफ्टवेयर के बगैर आप पॉसिबल नहीं है कि इसमें पी वैल्यू आप करें मैन्युअली। सर इस कोर्स में सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर जो है वो कोई ऐसी लैब में हमें तो देते ही नहीं जगह, तो सॉफ्टवेयर वैसे तो नहीं हो सकता। मैं अपने लैपटॉप में बता दूंगा आप लोगों को। ओके इससे सर। पहले भी मैंने यही किया था कि जो अपने लैपटॉप है उस पर बता दिया, तो स्टूडेंट्स ने जो है वो देख लिया था। लेकिन जो है वो अब स्टूडेंट को तो प्रैक्टिस नहीं करा सकते, क्योंकि अगर लैब दी जाएगी तो ही हो सकता है उसके लिए। तो उसमें ये होता है कि आप अपने लैपटॉप्स पे कर लीजिए या अपने पीसी जो आपके पास हो उन पे कर लीजिए। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन एफ इंटरवल, तो ये जो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन एफ इंटरवल आपको निकलता है, आपको मिलता है, ये एक्चुअली होता है 1/, एसम्पशंस वही रहती है सारी, एसम्पशंस वही है। सिंपल रैंडम सैंपल्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट सैंपल्स होने चाहिए, नॉर्मल पॉपुलेशन हो, तो हम इस तरह से निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1/, एफ, क्योंकि 1/, तो पहले ही मिलती है, एफ अल्फा बाई 2 S1 over S2 to 1/, square root of F1 minus alpha by 2 S1 over S2। और ये क्या चीज आता है, ये इंटरवल जो आएगा किस चीज का आएगा बताइएगा जल्दी से। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन रेशियो ऑफ 2 स्टैंडर्ड रेशो का आएगा। यहाँ रेशो वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन असल में किस चीज के लिए आ रहा है, रेशो के लिए आ रहा है, ठीक है। यहाँ रेशो हेडिंग में कोई मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये बात जहन में रहे, रेशो के लिए आ रहा है, और ये ऑब्वियस है कि रेशो के लिए आ रहा है, और जो मीन में आएगा वो भी ऑब्वियस होगा कि वो डिफरेंस के लिए आ रहा होगा। तो मीन में डिफरेंस के लिए आता है, इसमें रेशो के लिए आता है। आप ऐसा करते हैं कि जो है इसका एक इंटरवल का जो है वो देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन? सर डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम रहेगी n1 - 1 और n2 - 1? इसमें ऐसा करते हैं कि सिर्फ हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है कंप्यूट करेंगे। S1 दिया हुआ है और इसमें S2 दोनों दिया हुआ है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें है n1 8 है तो 8 - 1 7, और n2 13 है तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसमें f अल्फा बाई 2 एंड हमें चाहिए f1 माइनस अल्फा बाई 2। अब इसके बाद जो है वो ये हो जाएगा, अपने माइक जो है वो प्लीज जो है म्यूट कर दो। ये होगा 0.1 और ये होगा f.9, ठीक है। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। तो आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही सर सर। स्क्रीन शेयर नहीं हुई भी आपकी। अच्छा अच्छा, मैं अभी देख लिया, अब ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें पहले क्या चाहिए होगा, पहले ये चाहिए होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 7,12। तो हमें इसका मतलब है दोनों कर्व देखने होंगे। पहले जो है ये देखा हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 7,12, इसमें ये 0.1
इस पे f.1 यहाँ से निकालेंगे, और दूसरा हमें ये चाहिए होगा, और ये है 0.1, और यहाँ पे आएगा f.9, एक ये वैल्यू चाहिए होगी, ये f1 माइनस अल्फा/2 की वैल्यू है। अब ये 0.1 कैसे आएगा, f.1 कैसे आएगा, ये तो 7,12 पे निकाल लेंगे, लेकिन ये कैसे आएगा 0.9, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दूसरा कर्व देखना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल निकालेंगे फिर से। रेसिप्रोकल निकालेंगे, उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा, यानी उसके लिए हम ये करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 12,7 निकालेंगे, और उसका जब हम 0.1 निकालेंगे, f.1 जो आएगा, उसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वो ये आ जाएगा। समझ में आई बात जी? सर अब समझ आ गया। अल्फा/2 तो किया ना भाई, 80% परफेक्ट, तो अल्फा/80/2 का तो यही आएगा ना, तो अल्फा जो है वो कितना आएगा, 0.2 आएगा, तो जब अल्फा 0.2 आएगा तो अल्फा/2 0.1 हो जाएगा, और 1 माइनस अल्फा/2 0.9 हो जाएगा। ठीक है, सर ये बात फिर से रिपीट कर सकते हैं, नहीं समझ आई। कौन सी? सर ये जो आपने रेसिप्रोकल वाली बात की अभी। देखिए रेसिप्रोकल आपको यहाँ चाहिए, या ये f.9 चाहिए, ये कैसे चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 12,7 पे f.1 निकालेंगे, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास इसकी जो रिवर्स डिग्री है 7,12, उसमें 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, तो 1 माइनस 0.1 कितना होगा, 0.9, तो ये आ जाएगा, और ये हमें चाहिए, तो इस वजह से हमने इसके रिवर्स करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए उधर चलते हैं और टेबल में जो है वो देखते हैं, तो फिर आपको जो है ये नजर आएगा। ठीक है, टेबल में अपेंडिक्स, ये रहा टेबल, पहला क्या है, 9,7,12, प्लस 7,12। 7, ये 12 नहीं आना, चले आगे चलते हैं, ये तो और ज्यादा वाले आ गए, 7,12, ये 7 आ गया और ये 12 आ गया, तो 7,12 में 0.1, ये 2.28। तो ये 2.28 आ रहा है, तो 7 न्यूमरेटर की डिग्री और ये 2.28, अब सर अब 12 यहाँ 7 पे पे लिखना होगा, राइट? 2.28 यहाँ पे लिखेंगे, 2.28, लेकिन अब ये निकालने के लिए हमें 12,7 के 0.1 पे देखना होगा, तो अब हम जो है वो 12,7, तो 12,7 में सबसे ऊपर था, ये रहा 12, ये 12 है, और 7 देखिए, 7 ये रहा, तो 12 ये सेकेंड, हाँ यहाँ से, और 7 ये रहा, तो इसके 0.1 में तो कितना है, 2.67, तो 2. रेसिप्रोकल नहीं करेंगे सीधा, जी सॉरी, 1/2.28 नहीं करेंगे रेसिप्रोकल? तो भाई तो वो कर देंगे, लेकिन अभी इंतजार तो कीजिए, पहले इसको तो मैं लिख दूं, 1.28 भी लिख दूंगा मैं, ठीक है ना, ये 7 पे 12 के 7 पे 2.67, तो ये अब आ जाएगा यहाँ पे 2 पॉइंट क्या था, 67 आ गया। अब जो रेसिप्रोकल इसका लेंगे तो वो ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू एक्चुअली क्या है, 1/2.67, ये कितनी आ रही है, प्लस 0.374। 374, ये अब आ गई। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि σ1 ओवर σ2 जो है वो लेस देन होगा 1/√f अल्फा, अल्फा/2 जो कि 0.1 है, S1 ओवर S2, फिर ये लेस देन होगा
1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ f 1 माइनस अल्फा बाई 2 यानी कि 0.9 s1 ओवर s2। ये वैल्यू सारी अब हमारे पास है, यहाँ से ये वैल्यूज लिख देंगे। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2.28 मल्टीप्लाई बाई s1 अपॉन s2। तो s1 कितना है? s1 है 28.82 और s2 है 38.97। 28.82 divided by 38.97 is less than sigma 1 over sigma 2 is less than 1 over square root of, ये वैल्यू निकाली हमने 0.374 times 28.82 divided by 38.97। अब ये बता दीजिए कितना आ रहा है? सर 0.489। 0.489 is less than sigma 1 over sigma 2 is less than, ये कितना आएगा? 7.21। 1.21। ये हम पे निकाल, यहाँ सर तक एग्जैक्ट चाहिए तो 1.209 आ रहा है। चले इसको ठीक राउंड है, ऑफ कर दिया। ठीक है ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे।